आज भोजपुरी इंडस्ट्री में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ एक बहुत बड़ा नाम है। पर क्या आप जानते हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ झुग्गी से लेकर महलों तक का सफर कैसे तय किया? नहीं ना तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बचपन की कहानी सुनकर अच्छे लोग रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना बकचोदी किए करते हैं स्टार्ट। तो भैया भोजपुरी के 4 से 5 सुपर स्टार की बात करें तो उसमें से एक नाम दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी आता है। भोजपुरी गायकी के मंच से अपनी शुरुआत करके निरहुआ आज भोजपुरी फिल्म के बादशाह तो है ही, साथ ही वह राजनीतिक में भी अपने दम पर अपने नाम का झंडा लहरा चुके हैं। निरहुआ ने अपने अभिनय से ज़्यादा अपनी गायकी से लोगों को दीवाना बनाकर रखा है। निरहुआ ने अपने अभिनय से ज़्यादा अपनी गायकी से लोगों का दीवाना बनाकर रखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि निरहुआ को उनकी फरसत से अरसत तक का सफ़र उनके खैरत में नहीं मिली। निरहुआ ने इन तमाम सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना किया और झुग्गी में रहने वाला एक सामान्य लड़का आज करोड़ों के महलों में रहता है। निरहुआ ने फिल्मों में जो सफलता अर्जित की वह तो उनके एक पहलू है, इसके साथ गायकी में भी उनका जलवा कायम है। लेकिन इस सब के बीच निरहुआ ने राजनीतिक के दुनिया में कदम रखा तो उनका सामान्य मुश्किल से सामना हो गया। 2019 में भाजपा के टिकट पर वह आजमगढ़ से चुनाव लड़े और हार गए। फिर भी निरहुआ रुके नहीं, न ही उन्होंने मैदान छोड़ा। फिर वहां आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव हुआ और भाजपा ने एक बार फिर उन पर भरोसा दिखाया। इस सीट पर जीत दर्ज की और सपा के किलों को दहला दिया। दिनेश लाल यादव की बचपन की कहानी सुन ले तो आप भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। गांव का एकदम निमस्तित परिवार और उससे पलने वाला एक बच्चा जिसके पिता मामूली सी तनख्वाह में एक फैक्ट्री में काम करते थे। घर चलाना मुश्किल हुआ तो दिनेश लाल यादव भाई और पिता के साथ कोलकाता रोजगार की तलाश में चले गए। 3500 की नौकरी कर ली। वही शहर में निरहुआ उनके भाई और पिता झुग्गी में रहते थे और यहाँ उनकी माँ और बहन गांव के कच्चे टूटे फूटे मकानों में रहती थी। और निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव 1997 में गाँव लौट गया। वही निरहुआ को बचपन से गाना गाना खूब पसंद था। पढ़ाई लिखाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। गांव पहुंचा तो भैंस पर बैठकर बचपन की तरह ही वो सैर करते गाते और घंटों उसी के ऊपर बैठकर अपना समय गुजारते थे। उनको अपने चचेरे भाई से बहुत प्यार था। उनके चचेरे भाई विजय लाल यादव प्रख्यात बिहार गायक है। निरहुआ को पहली सफलता उनके पहले एल्बम निरहुआ सटल रहे से मिली थी। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल 2006 में निरहुआ का बड़े पर्दे पर पर्दापन हुआ और उनकी पहली फिल्म चलत मुसाफिर रिलीज हुई। फिर निरहुआ रिक्शा वाला जो साल 2008 में आई तो निरहुआ को सफलता के शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। खैर, आप निरहुआ के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।